गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास शो कर रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट एसएसटी पार्ट ऑफ ज्योग्राफी चैप्टर 3 क्वेश्चन आंसर। पहले हम इसकी समरी आपको इंट्रोडक्शन बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड बाय यू एवरी डे। ऐसे 3 मिनरल्स के नाम बताइए। मिनरल्स मीन्स खनिज पदार्थ। ऐसे 3 कॉमन मिनरल्स बताएं जो आप डेली यूज करते हैं। आंसर, द 3 मोस्ट कॉमनली मिनरल्स आर आयरन, कॉपर एंड साल्ट। 3 मिनरल्स हैं जो जनरली हम यूज करते हैं। एक तो आयरन है, कॉपर एंड साल्ट। आयरन लोहा, कॉपर तांबा, साल्ट नमक। Question number 2, what is an ore? Where are the ores of metallic minerals generally located? यानी what is an ore? ore क्या है? ore means होता है कच्चा माल। जैसे हम एक तो जैसे आयरन तो प्रिपेयर किया जाता है, बट पहले ये मिक्स होते हैं, काफी चीजें मिक्स होती हैं, उसको बोलते हैं ore। Where are the ore of metallic minerals generally located? और मेटालिक मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो एन ore is a rock from which minerals are mined। यानी कच्चा माल वो है जो चट्टानों में से खोदकर निकाला जाता है। जो पेवर नहीं होता उसमें काफी चीजें मिक्स होती हैं। They are located in igneous and metamorphic rocks। वे स्थित होते हैं igneous and metamorphic rocks में। ये रॉक चट्टानों की नेम है, igneous and metamorphic। Name 2 regions rich in natural gas resources। ऐसे 2 regions के नाम बताइए जहाँ पे नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस ज्यादा मात्रा में मिलती है। तो इन इंडिया आर जैसलमेर एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टास। तो इंडिया में तो जैसलमेर और कृष्णा गोदावरी डेल्टा। एंड इन वर्ल्ड आर रसिया एंड नॉर्वे। वर्ल्ड में रसिया और नॉर्वे में। विच सोर्सेज ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर? रूरल एरियाज, कोस्टल रीजन एंड एरिड रीजन। यानी वो कौन से सोर्स है जिसमें आप एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या एनर्जी यूज कर सकते हैं? तो रूरल एरियाज में तो बायोगैस एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। यानी बायोगैस गोबर से बनती है और सोलर एनर्जी सन वाली किरणों से। कोस्टल रीजन जो समुद्र तट के नजदीक है, टाइडल एनर्जी एंड विंड एनर्जी। वहां पे हवा ज्यादा तेज चलती है। टाइड जल जो जल में सुबह और शाम या लहरें ऊपर नीचे उठती हैं, उनकी एनर्जी से यूज करते हैं। उनकी एनर्जी उस ताकत को एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज ले सकते हैं। एरिड रीजन्स, विंड एंड सोलर एनर्जी। एरिड रीजन्स में हवा और सोलर सन वाली एनर्जी को यूज कर सकते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, गिव 5 ways in which you can save energy at home। यानी आप घर 5 रीजन बताएं जिससे आप घर पे एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो 5 ways to save energy। फर्स्ट, अवॉइड मिसयूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका मिसयूज नहीं करें। जैसे हम रूम में बैठे हैं, फैन बाहर जाने के लिए फैन चल रहे हैं, ऐसा मिसयूज नहीं करें, स्विच ऑफ करके जाए। सेकंड, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट फॉर सेविंग पावर्स। यानी सेविंग, जो इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग बचत करने वाले जो इक्विपमेंट हैं, जो उपकरण हैं,
उनका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ सोलर एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा का प्रयोग मिले। यूज प्रेशर कुकर्स फॉर कुकिंग, प्रेशर कुकर को कुकिंग के लिए काम, भोजन पकाने में प्रेशर कुकर यूज करें। रिप्लेसिंग वायर फिटिंग व्हेन दे आर एज्ड, जब आपकी जो बिजली फिटिंग है पुरानी हो जाए तो उसको रिप्लेस कराए, दूसरी कराए। अब टिक का करेक्ट ऑप्शन, यहाँ मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको आंसर देना है। क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपको चूज करना है। Which one of the following is not a characteristics of minerals, यानी कौन सा, यानी which one, कोई एक of the following इसमें से नोट नहीं है मिनरल्स का कैरेक्टर। फर्स्ट, they are created by natural process। B, they are definite chemical composition। देखो पहला भी सही है, दूसरा भी, क्योंकि डिफाइनेट केमिकल पोजीशन, केमिकल रिएक्शन से ही बनते हैं। C, they are inexhaustible, ये रॉन्ग ऑप्शन है इसमें। D, their distribution is uneven, हाँ उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग जगह पे अलग अलग, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो दे आर एग्जॉस्टेबल, ये ऑप्शन रॉन्ग है, रॉन्ग उसने पूछा है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड, यानी विच वन, कोई एक इनमें से कॉपर का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है। तो इसमें कंट्री दिया हुआ है बोलिविया, घाना, चिली एंड जिम्बाब्वे। तो चिली इज राइट ऑप्शन, चिली में काफी मात्रा में तांबा निकलता है। थर्ड, विच वन ऑफ फॉलोइंग प्रैक्टिस विल नॉट कंजर्व एलपीजी इन योर किचन, कौन सी प्रोसेस से आप एलपीजी रसोई में नहीं सेव करते हैं। सोकिंग द दाल समटाइम बिफोर कुकिंग इट, नो। बी, कुकिंग फूड इन प्रेशर कुकर, इससे बचती है। कीपिंग द वेजिटेबल चॉप्ड बिफोर लाइटनिंग द गैस फॉर कुकिंग, ये इससे हम नहीं बचा सकते हैं, नहीं इससे भी बचा सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल को पहले धो लिया जाए, साफ कर लिया जाए बिना गैस चलाए, उसके बाद गैस काम से भी होती है। यस। डी, कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन केप्ट और लो फ्लेम, यानी जो भोजन पका रहे हैं वो प्रेशर कुकर के अलावा खुले में, जिसके ऊपर ढक्कन भी नहीं है, तो उससे ज़्यादा गैस लगेगी। तो ये इससे ऑप्शन डी जो है, इससे हम गैस की बचत नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आप मैंने बोले हैं, सुन के भी लिख सकते हैं या बुक की हेल्प लें। यस, पार्ट थर्ड, गिव रीजन्स। अब हम आपको गिव रीजन्स के क्वेश्चन हैं। एनवायरमेंटल एक्सेप्ट्स मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग हुज डैम्स, यानी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, डैम्स बनते हैं, इनके बनने से क्या एक्सेप्ट एनवायरमेंट में हो सकते हैं, वातावरण में क्या चेंज हो सकते हैं। देखो, बिल्डिंग हुज डैम्स काजेज इम्बैलेंस इन द अर्थ इक्विलिब्रियम एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, डैम्स, ये जो बनते हैं तो काफी मात्रा में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अर्थ के ऊपर इम्बैलेंस होता है, क्योंकि अर्थ बैलेंस्ड है। आप कहीं से सामान उठा के कहीं बड़ी मात्रा में डालोगे तो अर्थ इम्बैलेंस होती है। इट आल्सो कॉजेज प्रॉब्लम्स ऑफ डिफोरेस्टेशन
डिफोरेस्टेशन, फ्लड्स और अर्थक्वेक। यानी अब इसके रीजन से ये प्रॉब्लम हो सकती है। डिफोरेस्टेशन हो सकता है, यानी चट्टानें खिसक सकती हैं, फ्लड्स बाढ़ आ सकती है, अर्थक्वेक भूकंप आ सकते हैं, ETC। मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइंस। ज्यादातर इंडस्ट्रीज कोयले की खदानें वहीं पे क्यों सेटल्ड है? कोल इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पावर एंड आल्सो एज ए रॉ मटेरियल। देखो, कोयला एनर्जी का स्रोत है, और एनर्जी का स्रोत और पावर इससे मिलती है, तो ये काफी मात्रा में कच्चा माल है इंडस्ट्रीज के लिए। इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, सो इंडस्ट्रीज सेटल्ड नियर कोल माइंस, यानी ज्यादातर इंडस्ट्री में कोयला यूज होता है, तो इंडस्ट्रीज कोल माइंस, कोयले के आसपास के क्षेत्रों में सेटल्ड होती है। रीजन क्या है? सेविंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिससे ट्रांसपोर्ट की बचत हो जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत पैसा इन्वेस्ट होता है। पेट्रोलियम इज रिफर्ड टू एज ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम जो पदार्थ है उनको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, बिकॉज इट इज ब्लैक इन कलर व्हेन फाउंड इन क्रूड फॉर्म। क्योंकि ये जो क्रूड होता है, जिसमें काफी मात्रा में मिक्स होता है, ये नहीं डीजल पेट्रोल ये अलग अलग निकलते हैं, ये क्रूड निकलता है, क्रूड में से इनको अलग अलग करते हैं, जो कि ब्लैक कलर का होता है। फॉर्म एंड इट्स डेरिवेटिव्स एंड वैल्यूएबल, यानी ये बहुत कीमती है, आज की लाइफ में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, और इस क्रूड से काफ़ी मात्रा में प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे लाइक केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, वैक्स एक्सेट्रा। तो ये रीजन्स हैं कि टुडे वी सेलेक्ट ब्लैक गोल्ड ऑफ पेट्रोलियम। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेरिंग कैन बिकम्स ए मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न, यानी एनवायरमेंट के कंसर्न से यूज करने से क्या इफेक्ट होते हैं? इट में डिस्ट्रॉय ह्यूमस ऑफ सॉइल, सॉइल का उपजाऊपन खत्म होता है, फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जिससे प्लांट्स को अच्छी मात्रा में ग्रोथ नहीं करते हैं। इट प्रोड्यूसेस नॉइस पोल्यूशन, फैक्ट्री वगैरह से नॉइस पोल्यूशन होता है। इट प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन, एयर का पोल्यूशन होता है, एक्सेट्रा। मैनी प्रॉब्लम्स ग्रो अकॉर्डिंग क्वेरिंग कैन बिकम्स मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न। अब फोर्थ पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन, आपको अंतर बताना है। पहला है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट डिफरेंस, दे हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी ईयर्स, इनको हम काफी ईयर तक यूज में ले सकते हैं। दे हैव आइडेंटिफाइड रिसेंट पास्ट, वो जैसे अभी तुरंत ही काम में ले सकते हैं, जैसे हवा चली तो हमने यूज में ले ली, उसको हम रख नहीं सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल, दोबारा वापस नहीं आ सकते हैं। रिन्यूएबल, वो दोबारा वापस आते हैं। जैसे आज एयर चली, कल भी चलेगी, बाद में फिर भी चलती रहेगी। या जैसे सन एनर्जी है, आज मिलेगी कल भी मिलेगी। दीज काज पोल्यूशन, इनके यूज करने से पोल्यूशन होती है, बट दे डू नॉट काज पोल्यूशन, उनके यूज करने से पोल्यूशन नहीं होता है। तो इट मीन्स जैसे एयर, सन एनर्जी को यूज में लेते हैं, कोई पोल्यूशन नहीं होता है। फोर्थ, रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, इनके यूज
काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ मनी, उसमें कम मात्रा में पैसा खर्च होता है और यूज कर सकते हैं उसे। ईजी एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, ईटीसी। ईजी उसके एग्जाम्पल है सोलर, विंड, ईटीसी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफरेंस ऑफ बायोगैस एंड नेचुरल गैस। बायोगैस क्या होती है, नेचुरल गैस क्या होती है, तीन डिफरेंस है यहाँ पे। इट इज रिन्यूएबल सोर्स, बायोगैस दोबारा बन सकती है क्योंकि जितना हम गोबर यूज करेंगे उससे बायोगैस बनेगी या प्लांट के मेथड्स। इट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स, वो दोबारा नहीं बन सकती है, फिक्स है वो। It is for the decomposition of plant and animal waste, ये plant और animal waste से बनती है। Second, it is mainly used as raw material in the petrochemical, उसमें पेट्रोलियम पदार्थ कच्चे माल के रूप में यूज होता है। बायोगैस प्रोड्यूस्ड इन टैंक बाय मैन्यूर, यानी बायोगैस को हम किसी टैंक में इकट्ठा करते हैं, उसी में वो धीरे धीरे इकट्ठा होती है। इट इज इजीली ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइंस, और नेचुरल गैस को पाइपलाइंस के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। थर्ड, फेरस मिनरल एंड नॉन फेरस मिनरल। फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स में तीन डिफरेंस हम यहाँ बता रहे हैं आपको। तो फेरस मिनरल का फर्स्ट, दे आर मैग्नेटिक, यानी ये चुंबक इनके ऊपर काम करती है। दे आर नॉन मैग्नेटिक, उनके ऊपर चुंबक का कोई असर नहीं होता है। दे मिनरल्स कंटेन आयरन, ये मिनरल्स आयरन लोहा रखते हैं। दे मिनरल्स डू नॉट कंटेन आयरन, उनमें आयरन का मिक्स नहीं होता है। उदाहरण आयरन और मैग्नीज एक्सेट्रा, कच्चा लोहा और मैग्नीज। उसके एग्जाम्पल हैं कॉपर और टीन, गोल्ड एक्सेट्रा। तो ये डिफरेंस हैं इनमें। यस, इट इज द लास्ट डिफरेंस ऑफ दिस चैप्टर, मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। देखो मेटालिक मिनरल्स क्या होता है, फर्स्ट इट कंटेन्स मेटल्स इन रॉ फॉर्म, इसके कच्चे माल में मेटल्स होते हैं। इट डू नॉट कंटेन मेटल्स, और उसके कच्चे माल में मेटल्स नहीं होते। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स जो है हीट, ताप के और इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो नॉन मेटल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे कंडक्टर नहीं होते हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आगे ले जाने में, यानी कम सुचालक होते हैं। ईजी एग्जाम्पल आयरन एंड बॉक्साइट, ईटीसी। उसके एग्जाम्पल है लाइम स्टोन एंड जिप्सम। तो डियर स्टूडेंट, आई होप दैट समरी आपने पहले सुनी ली थी, आज हमने क्वेश्चन आंसर इस क्लास में भेज दिए हैं। सो दैट डू होमवर्क प्रॉपरली एट योर हैंड, एट योर होम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।